गोरा व्यक्ति तो फिर भी चलो अंदाजा लग जाएगा, यहां खड़ा है अंधेरे में, पर घनघोर काला व्यक्ति वो तो बेचारा अदृश्य ही हो जाएगा अंधेरे में, अमावस्या की रात में। किशोरी जी कह रही हैं, हमसे क्या पूछ रहे हो, खुद ही देख लो, हम तो गोरी गोरी हैं और तुम तो श्याम हो, तुम तो कारे हो। अच्छा, काले को काला बोल दो, थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन इतना ही ठीक है, काला बोल दिया। अब तुम उसको और ज्यादा घनघोर बोलते जाओ, अरे भाई ये तो साक्षात अंधेरा है, ऐसा किसी को बोल दोगे तो बुरा लगेगा ना। श्री जी यहीं तक रुकी नहीं, अब क्या कह रही हैं? पहले तो ठाकुर जी से यूं कह दे कि तुम श्याम बिहारी, और इतने में ही नहीं मानी, श्री जी कह रही हैं, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। बोले कैसी कैसी रात? बोले अमावस्या की रात, वो हो तुम तो। ठाकुर जी तो महाराज रूठ के बैठ गए, बोले कारो ही कह देती, बस इतने में ही बहुत है गो, तुम तो हमें अमावस्या की रात बोल रही हो। ठाकुर जी की परम कृपा, जिसके फलस्वरूप श्री राधा कृष्ण मंदिर ऊना के इस पावन प्रांगण में हमारे पूज्य श्री बाल बाबा महाराज के परम सानिध्य में सब विद्वत वरेण्य महानुभावों की सन्निधि में वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचनामृत लाभ हम आप सब लोग प्राप्त कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। आज कथा का द्वितीय दिवस, और बंधुओं यह कथा 12 तारीख तक ही है। 12 तारीख को थोड़ी अधिक देर कथा कहकर के हम विश्राम करेंगे, इसलिए आप लोग 12 तारीख को ही विश्राम मान करके आइएगा, तत्पश्चात महाप्रसाद लेकर के प्रस्थान कीजिएगा। हिमाचल की ये पावन भूमि महादेव की ससुराल, देव आदिदेव महादेव, विश्व भर के आराध्य देव जहां बारात लेकर के ब्याने के लिए आए, ऐसी ये हिमाचल की भूमि है। इसलिए महादेव के आप सब लोग हिमाचल में जो भी जन्मा है, जो भी हिमगिरी के आंचल में रहते हैं, वो सब महादेव के एक प्रकार से ससुराल पक्ष के हैं। और महादेव जो हैं वो हमारे ठाकुर जी के सखा हैं। तो ठाकुर जी के सखा होने के अब नाते तो बहुत हैं, वो उनको अपना स्वामी भी मानते हैं, गुरु भी मानते हैं, सखा भी मानते हैं, आराध्य भी मानते हैं। बहुत सारे संबंध हैं ठाकुर जी के और महादेव के, लेकिन महादेव का एक बड़ा विशिष्ट संबंध है, प्रेम सखा, प्रेमत्व सखा श्री कृष्ण। तो अगर महादेव के सखा श्री कृष्ण हैं, तो कई बार सखा की ससुराल भी हमारी ससुराल होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार हमारे मित्र की जहां शादी होती है, हम अगर वहां जाएं तो वहां के लोग भी हमको, जीजा जी के मित्र हैं तो वो भी जीजा जी होते हैं। तो एक नाते से आपके जीजा जी, आपके जमाई राजा महादेव हैं, और महादेव के सखा होने के नाते ठाकुर जी भी आपके जमाई हैं, ठाकुर जी भी आपके जीजा जी लगते हैं एक प्रकार से। और क्योंकि हम उन्हीं ठाकुर जी के गांव के हैं, तो हम कौन लगे आपके? तो गांव के लोग भी वही लगते हैं। विनोद में कह रहे हैं कहीं हमको जीजा जी बोलने मत लग जाना है। लेकिन देखो, अब प्रवक्ता है ना, वक्ता है, तो दिमाग ऐसे ही घूमता रहता है, चलता रहता है, कहां से क्या संबंध निकल आवे। भले ही जीजा जी बोलिएगा नहीं, पर जीजा जी जैसी खातिरदारी पूरी करिएगा। हम जहां रुके हैं वहां हमने 7 दिन के लिए बोल दिया है, आज तो एकादशी है, पर हमको केवल हिमाचली भोजन करना है। आप कृपा करके केवल हमको हिमाचल का ही प्रसाद पवाना। वो
माता जी खूब बढ़िया बढ़िया, कल भी उन्होंने कुछ खट्टा मीठा कुछ अलग अलग बनाया था, हिमाचली प्रसाद। नित्य कुछ ना कुछ भाव, हमने की खातिरदारी पूरी करो, आपके जीजा जी के गांव के हैं हम। तो उस भाव से हिमाचल बहुत प्रिय है, प्रेमियों की भूमि है। यहां सब लोग बहुत सहज हैं, बहुत सरल हैं। भगवान करे कि आप सबकी सरलता सहजता बनी रहे, इसी में ही आप लोग आनंदित होते रहो। उसके पीछे कारण है कि देखिए, आधुनिकता जहां जहां प्रवेश करती जाती है ना, वहां के लोग सरलता भूलते चले जाते हैं। सब लोग इधर देखो, बहुत सावधानी से सुनो। हमको बहुत शांति में कथा करने का अभ्यास है, इसलिए बिल्कुल शांति से सुनना। आधुनिकता जहां जहां प्रवेश करती चली जाएगी, वहां के लोग असहज होते चले जाएंगे। हिमाचल के लोगों में सरलता और सहजता का कारण एक यह भी है कि यहां आधुनिकता और शहरों से थोड़ी कम है। आधुनिकता समझ रहे हैं, बहुत व्यवस्थाएं। कल रात्रि में यहां कथा पूरी करने के बाद फिर एक जगह गया था, कहीं पहाड़ों में हवन करने के लिए। तो 8:30 लगभग 7:30 बजे तक मैं वहां रहा, और उसके बाद मैंने पूछा, अब आप लोगों का क्रम क्या है? बोले बस प्रसाद हम लोगों ने पा लिया है, 9 बजे तक हम लोग सो जाएंगे। 8:30-9 बजे तो वहां सच में ऐसा लग रहा था कि रात के 2 बज गए क्या। सब लोग सो गए। सुबह 4 बजे तक सब लोग उठ जाते हैं, 5 बजे स्नान ध्यान करके अपना सब कार्य में लग जाते हैं। हमारे दिल्ली में चले जाओ, बंबई में चले जाओ, अरे दिल्ली बंबई क्या बात कर, हमारे वृंदावन में ही चले जाओ। आधुनिकता जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है, लोगों का दिनचर्या, लोगों का स्वभाव, लोगों की बुद्धि मनस्थिति उतनी ही विकृत होती चली जाती है। सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि आप में अभी भी वह पुरातन भाव है। आप रात्रि जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, अच्छा भोजन पाते हैं, अपनी जड़ें मजबूत करके रह रहे हैं। बस हिमाचल ऐसा ही बना रहे जैसा है। व्यवस्थाएं मानवीय सेवा की होनी चाहिए, पर बहुत आधुनिकता बढ़नी नहीं चाहिए। पहाड़ों में भी यहां का पानी भी बहुत शुद्ध है, यहां का पानी भी बहुत स्वच्छ है, इसलिए यहां का अनाज भी बहुत अच्छा है, यहां के लोगों का रंग भी बहुत अच्छा है, यहां के लोगों का ढंग भी बहुत अच्छा है। जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे, जैसा होवे मन वैसी होवे बुद्धि, जैसी होवे बुद्धि वैसा होवे स्वभाव, जैसा होवे स्वभाव वैसा होवे व्यवहार, जैसा होवे व्यवहार वैसी होवे क्रिया, और जैसी होवे क्रिया वैसी होवे गति। सब कुछ अन्न और जल पर निर्भर है। व्यक्ति का अन्न जल सुधर जाए तो उसका परलोक सुधर जाएगा। हमारे भारत में विकृति आती जा रही है, पर धन्य है आप हिमाचल के लोग, यहां अभी विकृति इतनी नहीं आई है। हमारा बस नहीं चलता, नहीं तो हम हनुमान जी की तपस्या करके हनुमान जी से कहें कि पूरे हिमाचल को लेकर के वृंदावन चलो। जैसे आप संजीवनी बूटी लेकर के लंका गए थे, ऐसे पूरे हिमाचल को उठा लो और उठा करके हमारे वृंदावन में धर दो। यमुना के उस पार हिमाचल, इस पार वृंदावन, कितना बढ़िया लगेगा है। लेकिन असंभव है, इस जन्म में तो असंभव है। पर एक बात और बताएं, देखो एक संबंध और हमको याद आ गया। हमारे यहाँ गिरिराज जी हैं, कौन है? गिरिराज जी गोवर्धन नाथ। वो कहां से आए? वो भी हिमालय से आए हैं। तो आपके एक बालक तो नहीं कहेंगे, पर हाँ आपके एक पूर्वज हमारे वृंदावन में विराजते हैं। क्योंकि हिमाचल के जितने भी चोटियां हैं, हिमाचल के जितने भी पर्वत आकार हैं, ये सब आपके वंदनीय हैं, सब आपके पूर्वज हैं। तो आपके एक पूर्वज हमारे गोवर्धन नाथ श्री ब्रज में विराज रहे हैं।
और वो भी हनुमान जी के द्वारा विराजमान किए गए, ऐसी कथा आती है। हनुमान जी लेकर के जा रहे थे, तभी सेतु बनाने के लिए पर्वत खंड लेके जा रहे थे, तभी दक्षिण से संदेश आया हनुमान जी को कि आप पर्वत मत लेके आइए, व्यवस्था हो चुकी है। तब तक हनुमान जी पर्वत लेके जा चुके थे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो हनुमान जी हिमालय से पर्वत लेकर के जा रहे थे सेतु बनाने के लिए। तभी दक्षिण से संदेश आया कि आप पर्वत मत लाइए, व्यवस्था हो चुकी है। तो हनुमान जी यथावत गिरिराज जी को रखने लगे। गिरिराज जी बड़े नाराज हो गए, तुमने हमको हमारे परिवार से दूर कर दिया। हम हिमाचल में रह रहे थे बढ़िया अपने परिवार के पास, तुम हमको वहां से उठा के क्यों लाए? और तुम ये कह करके लाए थे कि तुम राम जी की सेवा में हमको लेके जाओगे, और राम जी की सेवा में भी नहीं ले जा रहे हो। एक तो हमारे परिवार से दूर कर दिया, राम जी की सेवा भी नहीं, अब यहाँ बीच कहीं जंगल में हमको अकेला छोड़ रहे हो। या तो हमको वापस परिवार के पास छोड़ के आओ, या फिर राम जी के पास लेके चलो। हनुमान जी बोले अब हम पर समय है नहीं, और वहां आपकी जरूरत है नहीं, समय नहीं है, वापस कैसे छोड़ के आए, और वहां जरूरत नहीं है, आपको लेके कैसे जाएं। तुरंत हनुमान जी ने नेत्र बंद करके राम जी का ध्यान किया। बोले भगवान ये पर्वत राज बड़े नाराज हो रहे हैं, आप कोई आज्ञा करो। तो प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को आज्ञा करके कहा कि उन पर्वत गिरिराज को आप हमारा आश्वासन दे दीजिए, अगर अभी उनको सेवा में लाया जाएगा तो केवल हमारे चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा, पर द्वापर में जब हम कृष्ण बनकर के आएंगे तो इनको मुकुट बना करके सिर पर धारण करेंगे। और केवल इतना ही नहीं, हम एक आश्वासन और देते हैं कि हमारे धारण करने के बाद श्री गिरिराज पर्वत मेरा ही रूप हो जाएगा। उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी आराधना और मेरी आराधना में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए आप आश्वासन उनको दे दीजिए, प्रतीक्षा करें। ब्रज की महिमा बढ़ाने के लिए उनको एक जंगल में विराजमान किया गया है, यही द्वापर में ब्रज कहलाएगा। इसलिए गिरिराज जी मध्यस्थ हैं, गिरिराज जी के चारों ओर ब्रजमंडल विराजमान है। गिरिराज जी से 7 कोस वृंदावन, 7 कोस बरसाना, 7 कोस नंदगांव, 7 कोस, सब 7 कोस में ही है। हनुमान जी ने कहा हे गोवर्धननाथ आप प्रतीक्षा करें, एक युग बाद जब भगवान कृष्ण आएंगे इंद्र के मान को मर्दन करने के लिए आपको अपने नख पर धारण करेंगे, और उसके बाद आप उन्हीं के स्वरूप हो जाओगे। ये मुक्ति होती है 4 प्रकार की। एक सारूप्य मुक्ति होती है। सारूप्य मुक्ति का मतलब क्या है? ठाकुर जी अपना रूप प्रदान करते हैं, और वो रूप श्री गिरिराज जी को प्रदान किया। तो आपके पूर्वज हमारे इष्ट हैं, हमारे वृंदावन में विराज रहे हैं श्री गोवर्धन नाथ। बोलो गिरिराज धरण की जय। इस नाते से भी आप सब लोग हमारे संबंधी हुए। हमारी एक प्रार्थना है, हमने कल भी हमारे सब पंडित जियों से कहा था कि बस ये आगे वाली जो ये व्यास मंच के बिल्कुल नीचे वाली जो इसको थोड़ा खाली रखिएगा। आप लोग कथा के बीच में चाहे जो करें, पर कम से कम जब कथा चले तब यहां ना आवे बस, क्योंकि हम कथा भूल जाएंगे, और भूल गए तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। इसलिए केवल ये सामने वाला जो हिस्सा है इसमें हमारे विराजमान होने के बाद आप मत आइएगा, कथा विश्राम के बाद आप लोग आ जाइएगा। पर अभी बस जब तक हम बैठे हैं तब तक केवल आप जहां हो वहीं बैठ के कथा सुनो। कई माताओं को तो अपनी फ्रेंड के पास बैठना होता तो यहीं से जाती हैं कई अपने रिश्तेदारों को यहीं से ढूंढती हैं, तुम कहां बैठे हो? अच्छा वहां हो हमारे व्यास मंच है, इसकी थोड़ी मर्यादा है, उसका थोड़ा पालन कीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब मत कीजिए भैया, आप बैठ जाओ।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में भगवान को वंदन किया, पर कैसे वंदन किया? बिना नाम कहे गुण बताते हुए। कई लोगों के गुण इतने प्रधान होते हैं कि उनके गुण से उनके नाम का रूप प्रकट हो जाता है। जैसे नाम नहीं बोलना पड़ेगा, गुण बोलने से उनका स्मरण अपने आप हो जाएगा। जैसे सत्यवादी कौन है? कौन है? हरिश्चंद्र। अब हमने गुण बोला, क्या बोला? सत्यवादी। केवल सत्यवादी बोलने से आपको उनका नाम अपने आप स्मरण में आ जाएगा। मतलब व्यक्ति का ये कर्तव्य होना चाहिए, व्यक्ति का ये नियम होना चाहिए कि अपना गुण इतना मांझे, इतना प्रधान कर ले कि उसका नाम ना बोला जाए, उसके गुण से उसका नाम प्रकट हो जाए। अभी क्या होता है कि हमारा नाम बोला जाता है तब हमारे गुण याद आते हैं, लेकिन गुण से हमारी स्मृति आ जाए। अच्छा एक और बोलें, गुण कृष्ण प्रेम दीवानी मीराबाई, अपने आप याद आ जाएगा। अब मीरा बोलने से तो बहुत कुछ याद आएगा, पर प्रेम बोलने से, कृष्ण प्रियसी बोलने से अपने आप मीरा की याद आ जाती है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया? अपने गुण को इतना प्रधान कर दिया कि गुण से उनका स्मरण होता है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। गुण प्रधान हो, हमारे गुण को चार लोग कहें, हमारे गुण की चर्चा हो, ये बड़ी बात नहीं, पर हमारा गुण इतना प्रधान हो जाए कि उस गुण को बोलने मात्र से हमारी स्मृति अपने आप हो जाती है। हमारे सतयुग त्रेता द्वापर के समस्त भगवत प्रेमियों के लगभग गुण ही प्रधान थे। जैसे धर्मराज, धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर। बल की जब बात आती थी, अत्यंत बलवान कौन है? तो बोले भीम। अत्यंत स्नेही कौन है? तो नाम आता था किसका? अपने अर्जुन का। गुण प्रधान है, गुण से नाम की स्मृति होना, ये एक श्रेष्ठ बात है। यहां पर ठाकुर जी का नाम नहीं बोला गया है। भागवत जी के पहले श्लोक में केवल गुण स्वभाव बोले गए हैं और इन्हीं से ही भगवत स्मरण हो जाता है। जैसे कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्म मृत्यु से परे हैं, जिनका जन्म नहीं होता, जिनकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन यदि वो परमात्मा चाह ले तो जन्म लेता है। उनकी इच्छा पर निर्भर करता है जन्म लेना, उनको आवश्यकता नहीं है। जो जन्म मृत्यु से परे हैं, चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, सब जानते हैं। और स्वराट, उनको प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको क्यों दिख रहा हूं? क्योंकि ये बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं। मैं आपको क्यों प्रकाश मानूं? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से मैं दिख रहा हूं। ये मेरा स्वयं का प्रकाश नहीं है, मैंने प्रकाश लिया है। आप क्यों दिख रहे हो? क्योंकि सूर्य का प्रकाश आप पर पड़ रहा है। यही सूर्य अगर अस्त हो जाए तो हम सब अदृश्य हो जाते हैं। अमावस्या की रात्रि को एक भी लाइट ना जलाओ, आप दिख जाओगे? नहीं दिख सकते। क्यों? आपका स्वयं का प्रकाश नहीं है, आपको प्रकाश उधार लेना पड़ता है। पर हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं?
अमावस्या की रात्रि को भी ठाकुर जी दिख जाते हैं। क्यों? उनकी कांति श्री कृष्ण है। जैसे एक मणि चमकती है, ऐसे श्री कृष्ण चमकते रहते हैं। एक रेडियम होता है ना, आपने कभी देखा हो, ट्रकों पर लगा रहता है पीछे, चमकीला चमकीला सा, वो अपने आप चमकता रहता है। अंधेरा हो, लाइट ना पड़े तो भी वो चमकता है। श्री कृष्ण की कांति ऐसी है। मुझे श्लोक याद नहीं, पर हमारे विल्व मंगल जी इस बात का वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी कैसे हैं। बोले हैं वो श्याम, पर श्याम होते हुए भी प्रकाश एक अद्भुत सा उनमें से प्रकाशित होता रहता है। और ठाकुर जी कैसे हैं? बोले जितने ज्यादा अंधेरे में जाते हैं, जितने ज्यादा गहरे घनघोर अंधियार में जाते हैं, उतने ज्यादा और प्रकाशित होते चले जाते हैं। ऐसा ठाकुर जी का श्री अंग है, श्री वपु। काले हैं ठाकुर जी, कृष्ण हैं, पर इसका मतलब बिल्कुल हमारे आप की तरह काले नहीं है कि हम तो अंधेरा में, गोरा व्यक्ति तो फिर भी चलो अंदाजा लग जाएगा यहां खड़ा है अंधेरे में, पर घनघोर काला व्यक्ति वो तो बेचारा अदृश्य ही हो जाएगा अंधेरे में, अमावस्या की रात में। ठाकुर जी कैसे हैं? बोले जितने अंधेरे में जाते हैं उतने ज्यादा और प्रकाशमान होते चले जाते हैं। स्वराट अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। बहुत सुंदर भाव। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। एक दिन बहुत सुंदर लीला है। ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों वन में बैठे थे और ठाकुर जी आरसी लेके आए। आरसी मतलब शीशा, एक दर्पण लेके आए और दर्पण में किशोरी जी से कह रहे हैं कि हे श्यामाजू, यूं बताओ हम दोनों में सुंदर कौन लग रहा है? आप सुंदर लग रही हो कि मैं सुंदर लग रहा हूं? सूरदास जी का पद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी गाता हूं कथा में, आप सब भी गाओ। ठाकुर जी दर्पण लेकर के बैठे हैं और अपने आप को और श्री जी दोनों को देख रहे हैं दर्पण में, और श्री जी से पूछ रहे हैं कि बताओ श्यामाजू, दोनों में सुंदर कौन लग रहा है? मैं सुंदर लग रहा हूं कि आप सुंदर लग रही हो? तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, साची कहो वृषभानु दुलारी, साची कहो तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। हे श्यामाजू, हम दोनों में कौन सुंदर लग रहा है? दिख के बताइयो। किशोरी जी
प्रेमी है ना, तो प्रेम में तो स्वभाव होता है कि वास्तविकता नहीं बोली जाती है, ऐसा कुछ बोला जाता है कि दूसरा रूठ जाए। पत्नी भोजन बनाए और वो भोजन परोसती है पति को, फिर खड़ी रहती है, ये अब बोलेंगे कैसी लगी इनको सब्जी, दाल कैसी बनी है, आदि आदि। और पति पाता है, और पति को पता है कि ये सुनने के लिए खड़ी है कि मैं बोलूं कैसा बना है। पति जानबूझ के बोलता है वो बात नहीं है, स्वाद नहीं है, बढ़िया नहीं बना। तो पत्नी रूठ के चली जाती है। ये प्रेम में होता है, जाहिज है। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, बताओ श्री जी दोनों में कौन बढ़िया लग रहा है? श्री जी अब उत्तर क्या दे रहे हैं? हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो। गाइए आप सब लोग भी, अच्छा लगेगा हमको। हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो क्या हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी श्याम बिहारी। किशोरी जी कह रही हैं हमसे क्या पूछ रहे हो, खुद ही देख लो। हम तो गोरी गोरी हैं और तुम तो श्याम हो, तुम तो कारे हो। अच्छा, काले को अगर काला बोल दो तो बुरा मान जाता है। हिमाचल में कोई काला होता नहीं वैसे, लेकिन काले को अगर कारा बोल दो, अब कई माताएं तो एक दूसरे को देख रही हैं काला कौन है हमने। होते नहीं काले, हिमाचल में सब गोरे ही होते हैं। किशोरी जी कह रही हैं हमसे क्या पूछ रहे हो, खुद ही देखो। हम गोरी हैं, तुम सांवले हो, तुम कारे हो। अच्छा, काले को काला बोल दो, थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन इतना ही ठीक है, काला बोल दिया। अब तुम उसको और ज्यादा घनघोर बोलते जाओ, अरे भाई ये तो साक्षात अंधेरा है, ऐसा किसी को बोल दोगे तो बुरा लगेगा ना। श्री जी यहीं तक रुकी नहीं, अब क्या कह रही हैं? मेरो मुख जैसे चंद उजियारा, मेरो मुख जैसे चंद उजियारा, मेरो मुख जैसे चंद उजियारा, और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे अंधियारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो। महाराज पहले तो ठाकुर जी से यूं कह दे कि तुम श्याम बिहारी, और इतने में ही नहीं मानी। श्री जी कह रही हैं मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। बोले कैसी कैसी रात? बोले अमावस्या की रात, वो हो तुम तो। ठाकुर जी तो महाराज रूठ के बैठ गए। बोले कारो ही कह देती बस इतने में ही बहुत है, तुम तो हमें अमावस्या की रात बोल रही हो। श्री जी कह रही तो बुरो काय को मानो, बुरो ना मानो मैं, मेरी एक बात सुन लो श्यामा जी। बोले कहा तुमने अपने आप को चंद्रमा कह दियो। बोले वो तो हम हैं। बोले लेकिन याद रखियो चंद्रमा तभी बढ़िया लगे जब अंधेरो हो, अंधेरो ना होगा तो चंद्रमा कोई ना पूछे। हे श्यामा जी, भले ही तुम चंद्रमा बनी रहो, लेकिन तुम्हारे रूप की शोभा तभी तक है जब तक मेरे बगल में। तो रूठ के महाराज जमुना किनारे जाके बैठ गए। अब किशोरी जी उनको कैसे सुंदर भावों से मना रहे हैं। ठाकुर जी के पास गई, बोले काय को रूठ गए हो, क्यों नाराज है गए हो? ठाकुर जी तो मुंह फेर के बैठे हैं। किशोरी जी कह रही हैं तेरो नयन में
मोटो मोटो कजरा तेरो नयन में, मोटो मोटो कजरा तेरो नयन में, मोटो मोटो कजरा तेरो नयन में, मोटो मोटो कजरा हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में। हे श्याम सुंदर, नंद रानी यशोदा ने ऐसा मोटो मोटो काजर लगा के भेजा है आपको। ठाकुर जी बोले या मैं भी उपहास कर रही हो कि हम काले ऊपर से काजर और लगा के आए हैं। श्री जी बोली नहीं नहीं नहीं, उपहास नहीं कर रही हूं, मैं यूं कह रही हूं आप तो काजल लगा के आए हो, लेकिन मेरी आंखन में देखो, आपको कहीं काजल दिख रहा है? ठाकुर जी बोले नहीं, आपने तो काजल नहीं लगाया। बोले हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नयनन में तो आप बैठे हो। ठाकुर जी श्याम वर्ण के ना, बोले आप ही हमारे नेत्रन के काजल हो, हमें काजल की आवश्यकता नहीं है। और तुम तो नख पे गिरिवर धारो, हे तुम तो नख पे गिरिवर धारो, पर हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे। आपने तो अपने हाथ के नख पे गिरिराज जी धारण किए, पर आपसे ज्यादा बलवान तो हम हैं। ठाकुर जी बोले आप कैसे बलवान है गई? बोले आपने पर्वत धारण कियो, और वह पर्वत को धारण करे भय गिरिराज को, गिरधारी को हमने अपने चित्त में धारण कियो, हम आपसे ज्यादा बलवान हैं। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। हे सूरदास या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत न टारी, इन नैनन सो टरत न टारी। तेरो मुखनी को कि मेरा श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरा श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरा राधा प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरा राधा प्यारी, हे तेरो मुखनी को कि मेरा श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरा श्यामा प्यारी। तो ठाकुर जी हमारे भले ही श्याम वर्ण के हैं, पर ठाकुर जी की कांति काली नहीं है, स्वराट प्रकाशमान। वो अंधेरे में भी खड़े हो जाते हैं तो वहां भी दृश्यमान रहते हैं, वहां भी उनकी छवि दिखती रहती है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूरयः। आदि कवि ब्रह्मा को भी जो अपनी लीलाओं के द्वारा ज्ञान दे देते हैं, बड़े बड़े इंद्रादि देवताओं को भी अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिनके अधीन हैं, और इन पंच तत्वों से जो पूरी सृष्टि को बनाते हैं, जो सबको सच लगती है पर है नहीं। अमृष, ये पूरी सृष्टि पूरा संसार मिथ्या मात्र है, पर हम लोगों को सत्य की तरह प्रतीत होता है।
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य परमात्मा श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में ठाकुर जी के गुण गा करके वेद व्यास जी उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो गुण से हमारी पहचान, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमारा गुण इतना श्रेष्ठ हो जाए कि उसी से ही लोग हमें पहचान जाए। दूसरी बात, दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बताई गई। भागवत का विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, भागवत हमारा किससे संबंध कराती है और भागवत का प्रयोजन क्या है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। सबसे पहली बात, भागवत जी का विषय क्या है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। परम धर्म के प्रति हम आप सब लोगों को अग्रसित करना, ये भागवत का विषय है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग सुनिए, इधर देखिए। विषय क्या है, परम धर्म की ओर हम सबको अग्रसर करना। धर्म और परम धर्म 2 बातें हैं। आप भोजन करते हैं, ये धर्म है। आप जलपान करते हैं, ये धर्म है। आप सोते हैं, ये धर्म है। आप स्नान करते हैं, ये धर्म है। आप कर्म करते हैं, ये सब धर्म है। आप अपने परिवार का पोषण करते हैं, गृहस्थाश्रम का पालन करते हैं, ये सब धर्म है। सीधी बात, जीवित अवस्था में देह के उद्धार के लिए जो कर्म किए जा रहे हैं वो सब धर्म है। पर देह के अंदर विराजमान जो सूक्ष्म आत्मा है, उसकी शांति के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसके कल्याण के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो परम धर्म है। आप स्नान करते हैं, उससे आपकी आत्मा को कोई लाभ नहीं होता। आप भोजन करते हैं, उससे आपकी आत्मा को लाभ नहीं होता। आप सोते हैं, उससे आपकी आत्मा का लाभ नहीं है। ये सारे धर्म कहलाएंगे जहां पर देह प्रधान है। परम धर्म क्या है, जहां आत्मा प्रधान है, जहां पर चित्त में भीतर विराजमान जो सूक्ष्म, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, उस आत्मा के कल्याण के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसको परम धर्म कहते हैं। आप लोग कथा सुन रहे हो, ये कथा सुनना क्या है, धर्म है कि परम धर्म है? क्यों? क्योंकि यहां आत्म पोषण हो रहा है। कथा सुनने से आत्मा पुष्ट होती है। कथा सुनने से जो संतुष्टि आपको चित्त में होती है ना, आप सिर हिला रहे हो, आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता है, आप स्वीकार कर रहे हो, एक अद्भुत शांति जैसी मिल रही है। अव्यवस्था है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच में भी आप, अब देखो जैसी स्थिति अभी यहां की है, ऐसी स्थिति अगर पिक्चर देखने में हो जाए तो व्यक्ति भाग जाएगा या फिर हल्ला करेगा, ए भाई पिक्चर देखने दो हमको ध्यान पूर्वक। आप पिक्चर देख रहे हो, सामने वाला खड़ा हो जाए, सामने वाला पानी पीने लगे, सामने वाला अपने दोस्तों को बुलाए, इधर आ जाओ, यहां बैठो मेरे पास, तो आप लोग क्या करोगे? भाई हमने 400 रुपए की टिकट खरीदी है तुम्हारा हल्ला सुनने के लिए, बैठो नीचे। लेकिन अब कथा में देखो, कोई माताजी उठ जाती हैं, कोई उबासी ले रही हैं, कोई सो गई हैं, कोई पानी पी रही हैं, लेकिन इस सब के बीच भी आप सब कैसे हो? जो सुनने वाले हैं प्रसन्न मुद्रा, फिर भी सुन रहे हैं, फिर भी अच्छा लग रहा है, फिर भी आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि पिक्चर देखना भी एक प्रकार से देह सुख है। कथा सुनना देह सुख नहीं है, ये आत्म सुख है। और आत्म सुख जब मिलता है, आत्म पुष्टि जब होती है, आत्म तुष्टि जब होती है, तब देह को मिलने वाली परेशानियां हमारी नजरअंदाज हो जाती हैं। हमको उन पर ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। आप कहोगे तो महाराज जी आपको क्यों फर्क पड़ जाता है, आपके सामने कोई आ जाए तो? हमारे ऊपर तो फर्क इसलिए पड़ता है कि हम सुनाने वाले हैं।
5,000 लोग बैठ करके सुन रहे हैं, एक एक की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। हमको तो बहुत ज्यादा केंद्रित ध्यान, श्रोता से ज्यादा कठिन है वक्ता बनना, क्योंकि बोलना भी पड़ता है और अपनी कही गई बात स्वयं सुननी भी पड़ती है। हम क्या बोल रहे हैं? आपका काम तो केवल सुनना है, बोलना नहीं है। हमारा तो बोलना और क्या बोलना है वह भी विचार करना, और फिर बोली हुई बात को स्वयं सुनना। हमारा काम तो बहुत कठिन है, इसलिए हमारा ध्यान केंद्रित होना बहुत आवश्यक है। कहने का अभिप्राय, यहां पर जो भी हो रहा है उसके मध्य भी आप प्रसन्न क्यों हो? क्योंकि देह प्रधान नहीं है, आत्म प्रधान है। ये देह की पुष्टि की कथा नहीं है, ये आत्म पुष्टि की, आत्म संतुष्टि की कथा है। कथा का विषय क्या है? सप्ताह श्रवण के बाद 7वां दिन जिस दिन पूर्ण हो, 8वें दिन से आप और ज्यादा अपने आत्म तुष्टि के लिए प्रयास करने लग जाओ। ये कथा का विषय है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कथा सुनने के बाद भी व्यक्ति वैसा ही है। कैसा है? उसको भोजन में नमक कम लगता है, उसको रात्रि सोने के लिए एसी, कूलर, हीटर आदि की व्यवस्था चाहिए, उसको पहनने के लिए ब्रांडेड कपड़े चाहिए, उसको मेकअप चाहिए, उसको आदि आदि चाहिए। तो अभी उसने कथा सुनी नहीं है। कथा सुनने के बाद देह का अभिमान घटता है। कथा सुनने के बाद अभिमान शून्य होने लग जाता है व्यक्ति। और क्षमा कीजिए, अभिमान शून्य नहीं हुआ तो उसने कथा नहीं, व्यथा सुनी होगी।